नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। तो आज के इस सिद्धि हिंदी विद्यालय के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। भगवान से ऐसी मंगल कामना कि आप स्वस्थ रहे और वर्तमान गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करें। इस कठिन परिस्थितियों में भी हम आपको शिक्षण उपलब्ध करवा रहे हैं, इसलिए आप इसका अधिक से अधिक लाभ लें। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत छोटे प्रश्न। ऐसे तो मैंने आपको पहले सब पाठ बारी बारी से बताए हैं, क्लास के अंदर भी लेसन पढ़ाया है, उसके बाद रिवीजन करवाया है, फिर पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आज बात करते हैं, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। उसके अंदर पहला प्रश्न है, बिल ऑफ लैंडिंग किसे कहते हैं? क्लास के अंदर अपन ने बात की थी बिल ऑफ लैंडिंग की, कि ये निर्यातक यानी माल भेजने वाला और जहाजी कंपनी के बीच का करार है। करार बोले तो समझौता है या अनुबंध है, जिसके द्वारा जहाजी कंपनी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक माल पहुंचाने का विश्वास अथवा भरोसा दिलवाने वाला दस्तावेज है बिल ऑफ लैंडिंग। इस दस्तावेज में निर्यातक का नाम, जहाज का नाम, नूर, माल का विवरण, माल का जत्था, मूल्य, वजन, जिस स्थान से माल ले जाना हो उस बंदरगाह का नाम, हस्तांतरण की शर्तें, ये सब बिल ऑफ लैंडिंग में दर्शाया जाता है। दूसरा आता है व्यापारी राजदूत का बीजक किसे कहते हैं? तो आयातक यानी माल मंगवाने वाला। आयातक देश का राजदूत निर्यातक के देश में होता है, उसके पास से निर्यातक माल के मूल्य संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करता है, उन्हें व्यापारी राजदूत का बीजक कहते हैं, जिसमें माल का जत्था व मूल्य आदि बातें दर्शाई जाती है और इसके आधार पर जकात वसूल की जाती है। व्यापारी राजदूत का बीजक, इसके आधार पर जकात वसूल की जाती है। प्रश्न नंबर 3, विदेश व्यापार में उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? तो अलग अलग देशों के मध्य किए गए करार अनुसार संबंधित देश आयात जकात पर छूट देते हैं। इस करार के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के लिए सूचित माल किस देश में उत्पादित हुआ है, इससे संबंधित प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ऐसा प्रमाण पत्र व्यापारी मंडल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अथवा सरकार के पास से प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए विदेश व्यापार में उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, चार्टर पार्टी करार। यदि निर्यातक पूरा जहाज किराए पर लेता हो, तब जहाजी कंपनी के साथ जो करार हुआ है उसे चार्टर पार्टी करार कहते हैं। शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर का मतलब है अपने जहाज के कप्तान को उसमें दर्शाया हुआ माल स्वीकार करने का जहाजी कंपनी द्वारा दिया गया आदेश। विदेश व्यापार, यदि किसी एक देश के लोग अथवा संस्थाएं दूसरे देश के लोग अथवा संस्थाओं के साथ व्यापार करें, तब विदेश व्यापार कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम बॉन्डेड गोदाम। बॉन्डेड गोदाम क्या है?
यदि आयातकार के पास आयाती माल की निश्चित की गई चुंगी पूरी तरह भरने की सुविधा न हो तो आयातकार आयाती माल को बॉन्डेड गोदाम में ले जा सकता है। आयाती माल की निश्चित की गई चुंगी अगर भरने की सुविधा नहीं है तो आयातकार क्या करता है, आयाती माल को बॉन्डेड गोदाम में रख देता है। ऐसे गोदाम बंदरगाह के नज़दीक में होते हैं और कस्टम अधिकारियों की खास देखरेख में होते हैं। आयातकार जैसे जैसे चुंगी भरे वैसे वैसे प्रमाण में माल का कब्जा प्राप्त कर सकता है। जितनी चुंगी भर दी उतना माल उसको दे दिया जाता है। बॉन्डेड गोदाम की सुविधा का लाभ पुनः निर्यात के लिए बॉन्डेड गोदाम की सुविधा का लाभ यह है कि आयातकार जैसे जैसे माल की बिक्री करता जाए वैसे वैसे उसमें से अर्जित रकम में से चुंगी भरकर माल छुड़ा सकता है। यदि पुनः निर्यात के लिए माल हो तो भी बॉन्डेड गोदाम में रखा जा सकता है। पुनः निर्यात वाला भी बॉन्डेड गोदाम में रखा जा सकता है। माल संबंधी कोई प्रक्रिया करनी हो तो भी ये बॉन्डेड गोदाम में संभव है। इसलिए विदेश व्यापार में बॉन्डेड गोदाम की सेवा आशीर्वाद स्वरूप मानी जाती है। बिल ऑफ लैंडिंग पहले भी मैंने बताया आपको। साथी की रसीद जहाजी कंपनी के ऑफिस में प्रस्तुत करने पर स्टीमर में माल चढ़ाने संबंधी पक्की रसीद दी जाती है और वो पक्की रसीद बिल ऑफ लैंडिंग कहलाती है। बिल ऑफ लैंडिंग में जहाज में चढ़ाए हुए माल का विवरण स्पष्ट किया गया होता है। ये माल का मालिकी दर्शक दस्तावेज है। विदेशी आयातकार को बिल ऑफ लैंडिंग के सामने जहाजी कंपनी माल का कब्जा देती है। बिल ऑफ लैंडिंग जहाजी कंपनी देती है तथा उसमें माल भेजने वाले का नाम, जहाज का नाम, जहाज के कप्तान का नाम, माल की योग्य पैकिंग, मार्किंग का विवरण, आयातकार का नाम, जिस बंदरगाह पर माल भेजना हो उस बंदरगाह का नाम तथा नूर की रकम का समावेश किया जाता है। इसका ट्रांसफ़र कर अधिकार परिवर्तन किया जा सकता है। यह बिल ऑफ लैंडिंग के अंतर्गत क्वेश्चन है। तो इसके बाद आता है आयाती पेडी। विदेश व्यापार में आयातकार और निर्यातकार एक दूसरे के प्रत्यक्ष संपर्क में हो ऐसा कम ही होता है। अधिकतर वे एक दूसरे से परिचित नहीं होते हैं, यानी जान पहचान नहीं होती है। इसके अलावा भाषा, रीति रिवाज इत्यादि की भी कठिनाई के कारण व्यापारी विदेश व्यापार में परेशानी अनुभव करते हैं। विदेशी वस्तु की जानकारी भी कम होती है। विदेश व्यापार में जोखिम भी ज़्यादा होती है, इसलिए आयातकार आयात करने में कठिनाई का अनुभव करता है। इस समस्या के समाधान के रूप में भारत में आयाती पेडी का प्रारंभ हुआ। आयाती पेडी भारत में आयातकारों को आयात के कार्य में मददरूप होती है। आयाती पेडी छोटे जत्थे में ऑर्डर रखती है और ये अपने खर्च में से अपने जोखिम से आयात कर देती है। इंडेड पेडी को विदेश व्यापार का विशाल अनुभव होने तथा बड़े जत्थे में आयात करने से कम खर्च में सरलता से आयात कर सकती है। इसके बदले में आयात पेडी कमीशन वसूल करती है। तो ये थे आज के संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत परीक्षा नज़दीक है। सभी जो रिवीजन आपको करवाए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इनको याद कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही।
अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।